नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। जैसी कि संभावना जताई थी कि राहुल गांधी जब अमेरिका जाएंगे तो वहां पर जरूर कुछ ना कुछ ऐसा कहेंगे जिस पर भारत में बयान पर बवाल मचेगा, सियासी घमासान होगा, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। राहुल गांधी ने टेक्सास में एक इंटरव्यू दिया और उसमें देश को लेकर जो बातें कही वो खासतौर पर भाजपा को काफी बुरी लगी। लगना भी तय था, क्योंकि राहुल गांधी ने अपने इस इंटरव्यू में चीन की तो तारीफ की और भारत के लिए कहा कि यहां पर रोजगार नहीं दिए जा पा रहे हैं, यानी चीन में भारत की तुलना में ज्यादा रोजगार हैं, भारत में बेरोजगारी की समस्या है। India has an employment problem. China is dominating global production. The West, America, Europe, India have given up on the idea of production and they've handed it to China. I think currently a huge problem in the education system is the ideological capture. So, feeding ideology through the education system. Most of our vice chancellors today are placed by the RSS. It's an organization that has a very particular perspective on life, on history, on the future. That's really पर हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, उनका परिचय कराते हैं। अजय सिंह यादव जी हमारे साथ में हैं, भाजपा की ओर से स्वागत है आपका अजय जी। जितेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ में हैं, कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता जितेंद्र जी आपका स्वागत है। और डॉक्टर राजेश जौहरी जी वरिष्ठ पत्रकार है, आपका भी स्वागत करा है। लेकिन ये चीन से तुलना करना क्या ठीक है भाई? कई लोग कहते हैं कि अपने दुश्मनों से भी सीखना चाहिए, तो क्या राहुल उस तरफ इशारा कर रहे हैं या फिर वो कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ा करके बता रहे कि भारत में रोजगार की समस्या है, बिना फैक्ट जाने बिना तथ्य जाने कितना रोजगार, या एक बस पकड़ लिया कि साहब रोजगार नहीं है नहीं है नहीं है, अब बाकी क्यों नहीं है या कितना है कितना बढ़ा है, इस पर उनको ध्यान नहीं देना। राजेश जी कमेंट आपका पहले इस पर। जी देखिए, अगर हम याद करें, जॉर्ज फर्नांडिस पहले देश के बड़े नेता थे जिन्होंने एक बयान दिया था, हम लोग पूरी हमारी विदेश नीति, पूरी जो राष्ट्रीय नीति क्या थी, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन है पाकिस्तान, सबसे बड़ा दुश्मन है। पर जब वो रक्षा मंत्री बने तो उन्होंने एक बात कही थी कि भारत का दुश्मन नंबर 1 चीन है, पाकिस्तान नहीं है। और उसके बाद फिर तब से ही भारत की जो सोच, मतलब चाहे वो कांग्रेस हो भाजपा हो, सबके दिमाग में एक बात आई थी और जॉर्ज फर्नांडिस ने ऐसे ही नहीं कह दी थी, वो उसके पीछे काफी मंथन था। और उसके बाद बहुत सारे दुनिया के सब बड़े अखबारों ने, सब बड़ी मैगजीन्स ने उसको एनालाइज किया और उन्होंने कहा कि ये वाकई सही बात है कि जितना नुकसान चीन कर रहा है उतना पाकिस्तान से कोई नुकसान नहीं है। आज अगर चीन पाकिस्तान का साथ छोड़ दे तो पाकिस्तान अपने आप न्यूट्रल हो जाएगा। और अब एक बात तो ये, दूसरी बात ये है कि हम चीन की तारीफ करना इसलिए ठीक नहीं है। क्या हम चाहते हैं भारत चीन की तरह हो जाए, जहाँ अपोजिशन ही नहीं हो, जहाँ राहुल गांधी ना हो? ऐसा चाहेंगे क्या? हम कभी नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे कि एक मजबूत अपोजिशन होना चाहिए, मजबूत विपक्ष होना चाहिए, और इतना मजबूत कि वो सरकार को गाली भी दे सके तो भी, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, विपक्ष का जो है होना बहुत जरूरी है। तो चीन की तारीफ करते समय हमको थोड़ी सी शर्म ये आनी चाहिए कि हमको वैसा नहीं बनना है, हमको अपने देश को चीन नहीं बनाना है। हमारा देश बहुत अच्छी स्थिति में है। तीसरी बात ये है दीपेश जी, अपने देश की मेन समस्या और कुछ नहीं है, मेन समस्या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। जो जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है, हम एक रिंग रोड बनाते हैं और एक बाईपास बनाते हैं किसी शहर से, और 5, 7 साल 8 साल बाद उस बाईपास पे हमको रेड लाइट लगानी पड़ती है, ये ट्रैफिक लाइट्स लगानी पड़ती है, क्योंकि वो अंदर की रोड बन जाती है। फिर वो आगे होता है। पहले 15 किलोमीटर की रिंग रोड थी, फिर 35 की हुई, 50 की हुई, 70 की हुई। ऐसा कई शहरों में, दिल्ली नहीं है, छोटे छोटे शहरों में भी ये समस्या है। एक बात है। अब आखिरी बात ये है कि चीन के बारे में ये सब मानेंगे, कांग्रेस भी मानेगी, भाजपा भी मानेगी, चीन की क्या समस्याएं हैं ये आपको कैसे मालूम कि वहाँ समस्या है कि नहीं? क्योंकि वहाँ एक जिन्हुआ जो एजेंसी है सरकारी, जो वो रिलीज करेगी, उसके अलावा कोई नहीं। क्योंकि हमारी कलीग है जो जिस अखबार में काम करते हैं, तो वो उससे कभी कभी हम लोग की जब मीटिंग होती है तो बात होती है कि वहाँ पर जो भी उसने मेल करना है, जो खबर करनी है, वो चेक करानी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी मर्जी से। मैंने वही बताया जितेंद्र जी को अभी। तो इसलिए वहाँ की तैयार हैं क्या जितेंद्र जी सबके लिए? और वहाँ अल्पसंख्यकों की क्या ही हालत है वो भी पता होगा इनको। और आखिरी बात ये है दीपेश जी, बोलिए,
कि बहुत सारे माइलस्टोन है, चाहे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हो, चाहे गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे टू व्हीलर्स का हो, चाहे लार्जेस्ट इकोनॉमी हो, चाहे शेयर मार्केट हो। मतलब एज अ सिटीजन आई एम वेरी सेटिस्फाइड कि, और ये सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है, ये पिछले 15-16 सालों से स्थितियां लगातार सुधरती जा रही हैं। हो सकता है कि मोदी नहीं होते, मनमोहन सिंह ही होते तो भी ये स्थिति होती। तो बात ये है, हमारा देश मजबूत हो रहा है, ना मोदी परमानेंट है, ना मनमोहन सिंह, ना राहुल गांधी, ये देश इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हमें खुश होना चाहिए, हमारे देश की तारीफ करनी चाहिए। एक आखिरी बात आपको बतानी चाहिए दीपेश जी, कि अब ये इसलिए जरूरी है बताना कि ये इस बात को हम लोग आज से करीब 25-30 साल पुरानी बात है, जबलपुर के भेड़ा घाट पे हम लोग वोटिंग कर रहे थे और एनसीसी के विदेशी लोग भी आए थे, जापान के भी आए थे, कई देशों के स्टूडेंट्स थे। हम लोग कितने बेकार लोग हैं, अपन अपने ऊपर भी, हम खुद भी उसमें शामिल थे। सबने अपने अपने उस नाव में बताना था, अपना अपना नेशनल एंथम गाना था। हम सब ने बेसुरे तरीके से गा दिया। जापान के लोग उस जगमगाती नाव पे खड़े हुए और उन्होंने अपना नेशनल एंथम गाया। ये सीखना पड़ेगा, बस ये इतना ही कहना चाहिए। राहुल गांधी को और अध्ययन करना चाहिए था। नहीं, एक मिनट, मुझे नहीं पता चीन के बारे में, हो सकता है राजेश जी बता दें। मैं स्वीकार, वहाँ क्या फ्री में सबको चीजें बांटी जाती हैं? क्या तमाम सरकारों में होड़ रहती है कि वो 1000 देंगे तो हम 2000 देंगे, वो 2000 देंगे तो हम 5000 देंगे? क्या चीन में ऐसा होता है कि वहां पर सबको आलसी बना दिया जाए, सबको वो कैसा 72,000 रुपया साल का मिलेगा, 1 लाख रुपया दे दिया जाएगा? क्या ऐसा कुछ होता है चीन में? क्या इस तरह की घोषणाएं होती हैं, या फिर हर हाथ को जो कह रहे कि काम है वहां पर रोजगार? मुझे नहीं पता स्थिति है, राजेश जी बेहतर बता सकते हैं कि क्या राजेश जी क्यों है वाकई। ये तो है ना चीज है कि भाई मेड इन चाइना लिखा था, राहुल जी को बहुत दुख होता होगा मेड इन चाइना, कहीं कहीं मेड इन इंडिया भी लिखा दिख जाता हो तो वो उसका वो शायद ध्यान नहीं दे पाते होंगे, लेकिन कुछ चीजों पर तो लिखा रहता है मेड इन इंडिया, उस पर नहीं देखते। लेकिन खैर राजेश जी लास्ट कमेंट की, ये जो चीजें हो रही हैं भाई, वो तो विदेश जाती इसलिए कि एक अट्रैक्शन हो जाए। आप देखिए ना, हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन क्या इसको सीरियस जी इस पर एक लास्ट कमेंट आपका। नहीं देखिए रितेश जी, ऐसा है कि दो बातें हैं। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट की पहले अपन करेंगे, फिर चीन की जरूर करेंगे। जो बेरोजगारी की बात है, आप एक बात समझिएगा, रोजगार का मतलब अपने देश में इतना बड़ा भ्रम है कि सरकारी नौकरी रोजगार होता है। मतलब दीपेश जी, राजेश जोरी, हम सब बेरोजगार घूम रहे हैं। तो इसका मतलब यही हुआ। हाँ, और भगवान की दया से जितेंद्र जी भी बेरोजगार हैं क्या? पूछ ले हम उनसे, वो रोजगार है कि नहीं है भाई? सरकारी नौकरी तो नहीं इनके पास। सब बेरोजगार हैं, सिर्फ वही रोजगार है। मेरी बात भी सुन लीजिए। मैं सुनूंगा, आपकी लास्ट कमेंट लूंगा आपसे। अब एक बात, अब चाइना की बात है कि जो चीन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो चीन में जो वहाँ पे सबसे बड़ी बात ये कि वहाँ पे कोई भी बात होगी वो बाहर नहीं जाएगी, और उनको कोई चुनाव थोड़ी लड़ना है। उनको तो पोलित ब्यूरो को पास करना है कि यही अगला राष्ट्रपति होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ पे तो सेना भी उस कम्युनिस्ट पार्टी की है, उस चीन की सेना नहीं है, चाइना कंट्री की सेना नहीं है। वो सेना किसकी है? वो रेड आर्मी है। तो अब वहाँ पर ऐसी स्थिति में वो क्यों फ्री की बात करेंगे, क्यों लोगों को लुभाने की बात करेंगे? क्योंकि उनको तो ये है, आप सोचिए कि दुख इस बात का होता है कि आज तक अपने देश में इस पे अपने देश के नेता जब बाहर जाते हैं, वो मोदी जी की भी बात है, वहाँ पर जो मुस्लिम्स का जो हाल है, आज जो माइनॉरिटी का जो वहाँ पे हाल कर रखा है उन लोगों ने, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। पाकिस्तान भी नहीं करता है उस बारे में बात। क्यों नहीं करता है? क्योंकि चीन आपको पैसे दे रहा है। और भारत क्यों नहीं करता है? ये